लास्ट टॉपिक में हमने जाना था कि किस तरीके से लॉगरिथमिक वैल्यू डिटरमाइन की जाती है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस्ड है कि किस तरीके से एंटी लॉग वैल्यूज को डिटरमाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंटी लॉग टेबल। तो आप पहले की तरह अपनी नोटबुक और एंटी लॉग टेबल लेकर के तैयार होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि एंटी लॉग वैल्यूज कैसे डिटरमाइन की जाती हैं। एंटी लॉग को समझने से पहले हमें लॉग को समझना जरूरी है और लॉगरिथमिक वैल्यूज किस तरीके से डिटरमाइन की जाती है हम जानते हैं। मैं यहां पर कुछ लॉगरिथमिक वैल्यूज लेकर के चल रहा हूं, जैसे log 10 की वैल्यू ये आप डिटरमाइन कर चुके हैं और ये हमें प्राप्त होती है 1.0000। इसी प्रकार से log ऑफ 100 की वैल्यू अगर हम डिटरमाइन करें तो ये हमें 2.00 प्राप्त होती है। इसी प्रकार log 1000 की वैल्यू 3 ऑफ 10 होती है। और log का जो व्युत्क्रम है फंक्शन वही क्या है, एंटी लॉग है। अगर हम दोनों पक्षों में एंटी लॉग ले लें, दोनों साइड में एंटी लॉग लेकर के चल रहा हूं एंटी लॉग, तो आपको ये सिचुएशन ऑब्टेन हो जाएगी। आप देखिए एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि ये एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। और आपकी जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, 10। और आपको ऑब्टेन होगा रिजल्ट 10 इक्वल टू एंटी लॉग 1। इसी प्रकार से 100 इक्वल टू एंटी लॉग 2 और 1000 इक्वल टू एंटी लॉग 3। आप ये समझ रहे होंगे। 10 को हम लिख सकते हैं 10⁻1, 100 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर इंचेस के रूप में 10⁻2 और इसी प्रकार 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंटी लॉग अगर हम 1 का फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये इक्वल टू 10⁻1 के प्राप्त हो रहा है। और इसी प्रकार से एंटी लॉग 2 10⁻2 के इक्वल प्राप्त हो रहा है और एंटी लॉग 3 10⁻3 के इक्वल प्राप्त हो रहा है। अब अगर हमें एंटी लॉग फाइंड आउट करना है 2.0325 का, तो इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसी प्रकार से हम 10 की पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो 10 इस पावर हो जाएगा 2.0325 और होल पावर को हम अलग लिख सकते हैं। तो 10⁻2 हो जाएगा प्लस 0.0325 है और गुणा करने पे घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, आप जानते हैं। तो इसको हम लिख दे रहे हैं इंटू 10⁻0.0325। ये वाला पोर्शन तो एज इट इज आप रहने देते हैं और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप हेल्प लेते हैं किसकी, एंटी लॉगरिथमिक टेबल की। एंटी लॉगरिथमिक टेबल में आप जो एंटी लॉग फाइंड आउट करते हैं वो एंटी लॉग आप इस 10 की पावर का फाइंड आउट करते हैं। पावर क्या होनी चाहिए, डेसिमल पॉइंट के बाद होनी चाहिए। तो यहां पर डेसिमल पॉइंट होना जरूरी है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद की जो पावर है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, एंटी लॉग टेबल की। और कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे उसको देखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि लॉगरिथमिक टेबल में हमने देखा था, पहले 2 डिजिट के लिए हम पहले वाले वर्टिकल कॉलम को देखते हैं। तो यहां पर पहले 2 डिजिट आप देख पा रहे हैं 0.03 है, तो 0.03 को मैं मार्क कर ले रहा हूं 0.03। अब इसके पीछे के डिजिट को देखने के लिए हमारे पास यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के वर्टिकल कॉलम्स बने हुए हैं। इनमें हम आगे की ओर को बढ़ेंगे। 0.03 के आगे हमें बढ़ना है 2 तक, तो 0 1 2, तो इसको हम मार्क कर ले रहे हैं 1076। इसके बाद अगला हमारा क्या है, 4th डिजिट 5 है और इसकी वैल्यू हमें कहां मिलेगी, मेन डिफरेंस में मिलेगी। और तो मेन डिफरेंस में हम चलते हैं इसी रो में आगे की ओर को बढ़ते हुए और 5 वाले को भी मैं मार्क कर ले रहा हूं, ये मैंने मार्क कर दिया। ये आपके समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने एंटी लॉग टेबल में वैल्यूज देखनी है। तो हमारे पास ऑब्टेन हो गए 1076 और 1, इनको ऐड कर देना 1077, हमें ऑब्टेन हो गया 1077। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारी वैल्यू होगी 1077।
आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको पहले डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देना है। तो हमारे पास आ गया 1.077 और बाकी पोर्शन जैसा था एज इट इज वैसे रहने देना है, इंटू 10⁻²। तो इस प्रकार से हमारी एंटी लॉग वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े इजीली। अब एक और एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। अब हमने एक और एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब एंटी लॉग फाइंड आउट करना है हमें 1.0023 का। जैसा कि हमने देखा जिस भी न्यूमरल की आपको क्या फाइंड आउट करनी होती है, एंटी लॉग वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, उसको आप 10 के पावर के रूप में लिख देते हैं। तो 10 की पावर हो गई 1.0023, होल पावर को मैंने ऐसे लिख दिया 10⁻1 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻0.0023 से। और ये जो 10⁻0.0023 है, इसकी वैल्यू हमें कहां से फाइंड आउट होगी, फाइंड आउट होगी हमें एंटी लॉग टेबल से। अब इसको फाइंड आउट करते हैं एंटी लॉग टेबल की मदद से। पहले दो डिजिट क्या है इसमें, डेसिमल पॉइंट के बाद के पहले दो डिजिट है 0.00। तो 0.00 को मैंने मार्क कर दिया हमारे वर्टिकल कॉलम में, पहले वाले वर्टिकल कॉलम में। उसके बाद का अगला डिजिट क्या है, 2 है। तो अब हम रो में बढ़ेंगे, कहां पर पहुंचेंगे, 2 तक पहुंचेंगे। तो 2 वाले को भी मार्क कर लिया हमने, 1005 है। उसके बाद हम कहां बढ़ेंगे, 3 में बढ़ेंगे फोर्थ वाले डिजिट के लिए, और वो कहां मिलेगा हमें, मेन डिफरेंस में। तो मेन डिफरेंस में हम फोर्थ वाले को हमने क्या कर देना, मार्क कर देना। तो हमारा मार्क हो गया 1005 और 1, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 1006 हमें ऑब्टेन हो गया। तो इसको यहां पर हम लिख देंगे। तो ये हो गया 10⁻1 इंटू 1006। डेसिमल पॉइंट कहां पर आएगा, पहले के बाद आएगा। पहले के बाद हमने क्या लगा दिया, डेसिमल पॉइंट लगा दिया। इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं 10.06। तो इस तरीके से आप एंटी लॉग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जब हमने लॉगरिथमिक टेबल से लॉग वैल्यू डिटरमाइन की थी, तो उसमें जो लास्ट वाला एग्जांपल हमने लिया था, उसमें हमारी लॉगरिथमिक वैल्यू किस पे प्राप्त हुई थी, हमें नेगेटिव वैल्यू प्राप्त हुई थी। मैंने कहा था उसे हम बार के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं जो एंटी लॉग वैल्यू निकाल रहा हूं वो बार वाले नंबर की लेकर के चल रहा हूं। यह है बार 2.0152। तो इस तरीके के जो न्यूमरल्स होते हैं, एंटी लॉग होते हैं, वो किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं उसको हम समझते हैं। बार 2 का मतलब मैंने पहले आपको बताया कि ये नेगेटिव नंबर है -2, और जो पीछे का पोर्शन है जिसपे बार नहीं लगा हुआ वो क्या पॉजिटिव पार्ट है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10⁻2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻0.0152। अब ये तो 10⁻2 ही रहेगा। और ये वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे किसकी मदद से, एंटी लॉग टेबल की मदद से। और एंटी लॉग किसका निकालना है हमें, 0.0152 का। इसमें जो पहले दो डिजिट हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमने मार्क कर लिया है पहले वाले वर्टिकल कॉलम में 0.01 को। पहले दो डिजिट 0.01 थे। उसके बाद अगला क्या है डिजिट 5 को हम लेकर के चल रहे हैं। हम राइट हैंड साइड की ओर को बढ़ रहे हैं रो में, और 5 वाले को हमने मार्क कर देना है कि मार्क कर दिया 1035। उसके बाद अगला डिजिट हमारा क्या है, 2 है। ये हमें कहां मिलेगा, मेन डिफरेंस वाले टेबल में। इसी रो में आगे की ओर को बढ़ते हुए हमने कहां तक पहुंचना है, 2 तक पहुंचना है। और 2 वैल्यू जो हमें फाइंड आउट हो रही है वो क्या है, 0 है। इन दोनों को ऐड करना है। 1035 में 0 ऐड किया, 1035 ही हमें प्राप्त होगा। तो ये 1035 हो गया। अब हमें क्या लगाना होता है, डेसिमल पॉइंट लगाना होता है। और डेसिमल पॉइंट हम क्या लगाते हैं, पहले डिजिट के तुरंत बाद। तो हमने लगा दिया है इंटू 10⁻²। तो हमारा रिजल्ट हो गया 1.035 इंटू 10⁻²। आई थिंक अब आप सभी प्रकार के एंटीलॉग्स फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। तो आप इन दोनों लेक्चर्स को एक बार फिर से रिपीट करें और इनकी प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप लॉग टेबल और एंटीलॉग टेबल देखने में महारत हासिल कर सकें और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी लॉग और एंटीलॉग से बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, और साथ में इनकी कुछ की लॉग वैल्यूज गिवन होती हैं, एंटीलॉग वैल्यूज गिवन होती हैं। और अगर ये गिवन नहीं है तो उस
दशा में आपको लॉग और एंटी लॉग टेबल प्रोवाइड करवाई जाती हैं। आप उनके हेल्प से अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को इजीली अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इनकी प्रैक्टिस जारी रखिए और अपने लॉग और एंटी लॉग की प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कीजिए। चलिए आपको मैं एक प्रॉब्लम देता हूं एंटी लॉग की। एंटी लॉग फाइंड आउट करना है आपने -1.9680 का। कुछ बच्चों को इसमें बड़ी प्रॉब्लम महसूस हो रही होगी और ये वे बच्चे होंगे जिन्होंने हमारा पहला वाला वीडियो लेक्चर जो कि लॉगरिथमिक टेबल पर बेस्ड था उसको नहीं देखा है। तो आपकी इस प्रॉब्लम को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इस तरीके की प्रॉब्लम अगर हमें एंटी लॉग फाइंड आउट करना हो नेगेटिव नंबर्स का तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं बता रहा हूं। सबसे पहली चीज ये है, एंटी लॉग जब आप किसी नेगेटिव वैल्यू का फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसा कि हम जान चुके हैं लॉगरिथमिक वैल्यूज में कि जो पहला डेसिमल पॉइंट से पहला वाला पार्ट है वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद का जो पार्ट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और यहां पर देख रहे हैं आप इस नंबर में ये -1 के साथ भी है अटैच्ड और ये 0.9680 के साथ भी है। तो हमें ये जो डेसिमल पोर्शन है उसको पॉजिटिव बनाना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक को घटाना पड़ेगा और एक को ऐड करना पड़ेगा। 1 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और 1 ऐड भी करेंगे। तो एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग -2 को अब हम बार के रूप में लिखेंगे। जब हम -1 में से एक और 1 घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा -2 और उसको हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, बार के फॉर्म में लिखेंगे। और जो बाद का हिस्सा होगा पार्ट होगा हमारा वो क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट होगा। और जब आप इसको +1 ऐड करके कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0320। तो इसको हमें इस फॉर्म में बदलना जरूरी है। तो देखिए इस -1.9680 वाले पोर्शन को किस तरीके से हमने चेंज किया हुआ है उसको समझते हैं। इसको मैंने लिख दिया -1 -0.9680। जैसा कि मैंने कहा ये वाला पोर्शन जो डेसिमल पॉइंट से पहले का है वो तो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन बाद वाले पोर्शन को हमने क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं जरा देखें, हम -1 घटा रहे हैं और +1 ऐड कर रहे हैं। अब जब ये आप -1 में -1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और इधर वाले पोर्शन को देखिए ये 1 प्लस का है और ये माइनस का है। जब इसको आप देखेंगे सॉल्व करेंगे 1 में से 0.9680 आपका घट जाएगा और आपको प्राप्त हो जाएगा 0.0320। ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू है। इसी वैल्यू को मैंने लिख दिया है, ये -2 वाले पोर्शन को मैंने लिख दिया बार 2 के फॉर्म में और पीछे वाला हिस्सा जो कि पॉजिटिव है तो इसको मैंने 0.0320 लिख दिया जैसा आप यहां देख पा रहे हैं। अब इसका एंटी लॉग बड़ी इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आप लिख देंगे 10⁻⁻2 बार 2 को और इसको आप लिखेंगे 10⁻0.0320। इसकी वैल्यू फाइंड आउट किसके द्वारा करेंगे, एंटी लॉगरिथमिक टेबल के द्वारा करेंगे। तो एंटी लॉग हमें किसका फाइंड आउट करना है, 0320 का। तो हम एंटी लॉग टेबल में देखते हैं पहले 2 डिजिट क्या है 0.03, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने ले लिया है 0.03 को। उसके बाद हमारा डिजिट है 2, तो 012 ये पहले से मार्क किया हुआ हमारा 1076 और उसके पीछे क्या है 0। मेन डिफरेंस में हमारा 0 कहीं नहीं होता तो हमारी यही वैल्यू होगी 1076। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं 1076 और डेसिमल पॉइंट लगा देंगे पहले डिजिट के बाद। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 1.076 × 10⁻²। अब आप सभी प्रकार के एंटी लॉग्स की वैल्यू फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। अब आपको किसी भी प्रकार की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जहां लॉग या एंटी लॉग फाइंड आउट करना हो कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी और आप इजिली इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाएंगे। वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। पहले तो लॉग वैल्यूज या और एंटी लॉग वैल्यूज दी होती हैं
और नहीं दी होती हैं तो वहां अलाउ होती है आपकी लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल्स, तो आप उनका यूज करके आसानी से अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं।